नमस्कार। आज की कहानी है ईश्वर और जीव, जिसकी लेखिका है रश्मि ठाकुर जी। और मैंने ये कहानी आनंद मार्ग पत्रिका भक्त समाज में पढ़ी थी। एक व्यक्ति एक बार एक सन्यासी के पास गया और उसने सन्यासी से प्रश्न किया, आप लोग कहते हैं कि ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही आत्मा है, तब फिर ईश्वर में जो सर्वव्यापक गुण है वे जीव में क्यों नहीं है? सन्यासी ने प्रश्न सुनकर कहा, मुझे प्यास लगी है और मैं सिर्फ गंगा जल ही पीता हूँ। गंगा जी हमारी कुटिया से 2 मील के फासले पर है, इसलिए पहले तुम जाकर गंगा जी से जल तो ले आओ। असली गंगा जल ही लाना, कूप का जल न लाना। पहले हम गंगा जल पान करेंगे, तब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। वह व्यक्ति सन्यासी का घड़ा लेकर गंगा जी से जल भर लाया और सन्यासी के सामने रखकर बोला, लीजिए, गंगा जल मैं भर लाया हूँ। सन्यासी ने घड़े के जल को देखा और कहा, यह तो गंगा जल नहीं है। वह व्यक्ति बोला, यह गंगा जल ही है। सन्यासी ने कहा, हम कैसे विश्वास कर लें कि यह गंगा जल है? वह व्यक्ति उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कस्में खाने लगा। सन्यासी ने कहा, तुम तो सच कहते हो, परंतु गंगा जी में तो 50 नावें चलती हैं, हजारों जलीय जीव बसते हैं, बड़ी बड़ी लहरें भी उठती हैं और करोड़ों मछलियां रहती हैं और लाखों मनुष्य उसमें स्नान करते रहते हैं। उनमें से तो एक भी इसमें नहीं दिखता है। सैकड़ों पर्वत, वृक्ष तथा नगर एवं ग्राम उसके किनारे पर हैं, किंतु यहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। तब हम कैसे जान ले कि यही गंगा जल है? व्यक्ति बोला, वह बड़ा भारी गंगा जी का प्रवाह है, जिसके किनारे पर हजारों नगर और पर्वत आदि हैं। यह उसी प्रवाह का थोड़ा सा हिस्सा है। इसमें वे सब कैसे रह सकते हैं? मैं जो लाया हूँ वह गंगा जल ही है। सन्यासी मुस्कुराते हुए बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। इसी तरह तुम ईश्वर और जीवात्मा को समझ लो। परमात्मा गंगा जी के बड़े प्रवाह के समान है और जीवात्मा इस छोटे से घड़े के जल की तरह। इसी कारण ईश्वर में जितने अलौकिक गुण रहते हैं, जीवात्मा में नहीं रहते, परंतु सुख रूपता दोनों में बराबर ही है। नियत्व और चेतनात्व आदि धर्म भी दोनों में बराबर ही हैं। इसी से सिद्ध होता है कि जीव और ईश्वर में बिल्कुल भेद नहीं है।